बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। यूनिट 3 इंटीग्रेशन के ऊपर एक्सरसाइज है जी 3.5 और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो आइए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 में एक तो करेक्शन कर लें। यहाँ बुक में शायद +6x² लिखा हुआ है, ये आना है -6x²। एक तो ये पहले आप करेक्शन कर लीजिए क्योंकि जो आंसर दिए हुए हैं वो इसी के मुताबिक हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है और हमने सबसे पहला काम ये करना है कि ये रिड्यूस हो सकता है कि नहीं लीनियर फैक्टर में। इसके लिए -6x² -x और +1 -6x² -3x +2x और +1। भाई -3x + 2x से -x भी मिलेगा और इनको मल्टीप्लाई करने से -6x² भी मिलेगा। तो -3x आप कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा 2x + 1। यहाँ से अगर 1 कॉमन लेंगे तो 2x + 1, फिर 2x + 1 अगर कॉमन लेंगे तो 1 -3x। ये बने हैं जी दो इसके लीनियर फैक्टर्स। तो 3 - x ओवर 2x + 1 इंटू 1 - 3x और dx। अब 3 - x 2x + 1 1 - 3x, इसकी बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ये पहला लीनियर फैक्टर लिख लें, दरमियान में प्लस, फिर दूसरा लीनियर फैक्टर और यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा जी a और b। अब इन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए a के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है उसे आप 0 पुट करें और 2x = -1, x = -1/2। इस x की वैल्यू को आप लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर लीजिए, लेकिन जहाँ से हमने वैल्यू निकाली है उस फैक्टर पे हमने हाथ रख देना है। तो ये आ जाएगा a = 3, x की जगह -1/2, ये हो जाएगा प्लस का 1/2 और फिर यहाँ पुट करेंगे 1 - 3, x की जगह पे माइनस का 1/2। तो a = 6 + 1 / 2। 2 हमने इसमें एलसीएम ले लिया, इस तरह यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 + का 3, 2 से कैंसिल, एलसीएम से, तो 7 / 5। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट a की वैल्यू आई है 7/5। अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट करते हैं इसमें 1 - 3x = 0, 1 = 3x, x = 1/3। अब इस x की वैल्यू को हमने लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर देना है, लेकिन जहाँ से वैल्यू निकाली वहाँ नहीं पुट करेंगे। तो ये b इक्वल हो जाएगा 3 - का 1/3 और 2 × 1/3 और प्लस का 1। भाई जहाँ जहाँ x था वहाँ पर वैल्यू मैंने 1/3 पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कर लें। 9 - 1 8/3 और 2 + 3 / 3, एलसीएम से कैंसिल, तो b की वैल्यू इसमें आ जाएगी 8/5 और कांस्टेंट a की वैल्यू आई है 7/5। इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट करके दोनों तरफ हम लेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन। फिर इसकी हम करेंगे जी इंटीग्रेशन, क्योंकि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई है। लो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ये आ जाएगा 3 - x ओवर 2x + 1, फिर 1 - का 3x = 2x + 1 प्लस कांस्टेंट है जी दूसरा हमारे पास 1 - 3x और इसकी वैल्यू 8/5, इसकी वैल्यू है जी 7/5। लो यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन और इधर भी
साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इन दोनों पर इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, इन दोनों पे अलग अलग, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे। ये आ जाएगा 7/5 1/2x+1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस का 8/5 और 1/1 - 3x इंटू डी एक्स। अब आप देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और 2x का डेरिवेटिव 2 होना चाहिए। अब 2 बनाने के लिए इसे आप इस तरह करें, 7/1 यहाँ 2 लिख लें और 2x+1 इंटू डी एक्स, यानी मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जब डिवाइड करेंगे इधर 10 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 यहाँ -3 होना चाहिए, तो -3 से डिवाइड, -3 से मल्टीप्लाई, और जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग ले लेना। 7/10 नेचुरल लॉग ऑफ 2x+1 माइनस का 8/15 नेचुरल लॉग ऑफ 1 - 3x, और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी देखिए जी आंसर, यस 8/15 यही आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में 2x डिवाइडेड बाई x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये बनाए हैं जी मैंने इसके फैक्टर, a² माइनस b², a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब 2x डिवाइडेड बाई x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, इसकी हम करेंगे जी पार्शियल फ्रैक्शन, तो इधर आ जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए, और ऊपर कांस्टेंट आ जाएगा a और b। अब ये वैल्यू a की फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे x माइनस ए इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a। इसे आप लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a, लेकिन जहाँ से वैल्यू निकालिए उसको छोड़ दीजिए। तो a इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस ए, 2a/2a, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसी तरह x प्लस ए को अगर हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -a, इसे भी लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर दें और यहाँ पर हाथ रख लीजिए, इसको छोड़ देना। 2 इंटू -a, तो b इज़ इक्वल टू -2a, b इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये हमारे पास कांस्टेंट a और b की वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे और फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे जी इसकी। इसे पुट कीजिए इन दोनों वैल्यूज़ को। 2x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू x माइनस ए प्लस का x प्लस ए, और a की वैल्यू भी आई है जी 1 और b की वैल्यू भी 1 आ रही है। x की जगह पर हमने पुट किया -a, तो a और b की वैल्यू 1 1 आ गई। अब आप दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है लॉग, कांस्टेंट का 0 x का 1, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसका हम जो है वो लॉग ले लेंगे। देखते हैं जी क्या आंसर बनता है इसमें। नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस ए, और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। दो लॉग के अगर ऐड हो रहे हो तो वो प्रोडक्ट में चले जाएंगे, x माइनस ए
इंटू एक्स प्लस ए, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ में आ जाएगा प्लस का सी। ये आंसर दिया हुआ जी हमारी बुक में। स्टूडेंट्स आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम लोग भी मेहनत के साथ और लगन के साथ आपके लिए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।